जय श्री कृष्णा दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसा कोई व्यक्ति देखा है जो अपने संकल्प पर अडिग रहता है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। ये कहानी एक ऐसे ही छोटे बालक की है जिसने न केवल अपने दृढ़ निश्चय से खुद को सिद्ध किया, बल्कि ऐसा स्थान पाया जिसे कभी कोई छू भी नहीं सकता, आसमान में सबसे चमकीले तारे के रूप में। क्या आप जानना चाहेंगे कि वह कौन था और उसकी यह अद्भुत यात्रा कैसे शुरू हुई? आइए इस प्रेरणादायक कहानी को पढ़ते हैं। बहुत समय पहले उत्तानपाद नामक एक राजा हुआ करते थे। उनकी दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति कोमल हृदय और धर्मपरायण थीं, जबकि सुरुचि घमंडी और चतुर थी। राजा सुरुचि को अधिक प्रिय मानते थे क्योंकि वह चापलूसी करना जानती थी और दिखने में भी आकर्षक थी। सुनीति से राजा थोड़ी दूरी बनाकर रखते थे, लेकिन उनका बेटा ध्रुव अपने सरल स्वभाव और साहसिक व्यक्तित्व के कारण सभी से अलग था। दूसरी ओर सुरुचि का पुत्र उत्तम राजा का विशेष प्रिय था और उसी को भावी राजा के रूप में देखा जाता था। एक दिन ध्रुव अपने पिता की गोद में खेल रहा था। वह बहुत खुश था क्योंकि उसे अपने पिता का स्नेह मिल रहा था। लेकिन तभी रानी सुरुचि वहां आई। उन्होंने क्रोधित स्वर में कहा, तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते। यह अधिकार केवल मेरे पुत्र को है। अगर तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो पहले भगवान की आराधना करके उनके आशीर्वाद से इस जन्म के बजाय अगले जन्म में मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। यह सुनकर ध्रुव को गहरा आघात पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह चुपचाप खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस राजा को वह अपना पिता मानता था, वही उसे गोद में क्यों नहीं बैठा सकता। राजा उत्तानपाद ने भी कुछ नहीं कहा। वह राजा सुरुचि के प्रभाव में थे और इस अन्याय को देखकर भी चुप रहे। ध्रुव ने अपनी मां सुनीति के पास जाकर सारा वृतांत बताया। उनकी आंखों में पीड़ा थी, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र को सांत्वना देते हुए कहा, बेटा, यह संसार अस्थायी है। यदि तुम्हें सच्चा प्रेम और सम्मान चाहिए तो उसे किसी मनुष्य से नहीं, बल्कि भगवान से प्राप्त करो। यदि तुम सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करोगे तो तुम्हें केवल अपने पिता की गोद ही नहीं, बल्कि स्वयं भगवान का आलिंगन भी प्राप्त होगा। मां की इन गूढ़ बातों ने ध्रुव के मन में एक नया विचार भर दिया। अब उसके पास रोने या शिकायत करने का समय नहीं था। उसने निश्चय किया कि वह भगवान की खोज में जाएगा और उनसे अपना अधिकार मांगेगा। 5 वर्ष की छोटी उम्र में ही वह महल छोड़कर जंगल की ओर चल पड़ा। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसका संकल्प अडिग था। जंगल में उसका सामना नारद मुनि से हुआ। उन्होंने ध्रुव से स्नेहपूर्वक पूछा, बालक, तुम इस घने जंगल में अकेले क्या करने आए हो? ध्रुव ने उन्हें पूरी बात बताई और कहा कि वह भगवान के दर्शन करने आया है। नारद मुनि ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि एक छोटे बच्चे के लिए यह राह बहुत कठिन है। जंगल के खतरनाक जानवर, ठंडी रातें, भीषण वर्षा, भूख और प्यास उसे विचलित कर सकते हैं। लेकिन ध्रुव टस से मस नहीं हुआ। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। नारद मुनि उसकी दृढ़ता से प्रभावित हुए और बोले, यदि तुम सच्चे मन से भगवान का ध्यान करोगे और एयू मैं नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करोगे तो भगवान स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। ध्रुव ने उसी क्षण से कठोर तपस्या शुरू कर दी। जंगल के भयानक जानवरों, कड़ाके की ठंड, बारिश और भूख प्यास को सहते हुए उसने महीनों तक बिना रुके ध्यान किया। उसकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि स्वर्ग तक इसका प्रभाव पहुंचने लगा। देवता भी चकित थे कि इतना छोटा बालक इतना कठिन तप कैसे कर सकता है। अंततः उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए। भगवान ने स्नेहपूर्वक कहा, वत्स ध्रुव, मैं तुम्हारी अटूट भक्ति से प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। लेकिन ध्रुव, जो भगवान के दर्शन पाकर ही धन्य हो चुका था, कुछ भी मांगने से इनकार कर दिया। ये देखकर भगवान और भी प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारी दृढ़ता और तपस्या को देखते हुए मैं तुम्हें ऐसा स्थान दूंगा जो अमर रहेगा। तुम्हारा नाम आकाश में सबसे चमकीले तारे के रूप में स्थापित होगा और तुम अनंत काल तक अमर रहोगे। भगवान के वचनों के साथ ही ध्रुव एक दिव्य प्रकाश से भर गया। वह अब एक साधारण बालक नहीं था, बल्कि अपने तप से अमृता को प्राप्त कर चुका था। कालांतर में
ध्रुव तारा के रूप में आकाश में स्थायी रूप से स्थापित हो गया और आज भी अपने तेज से चमक रहा है, यह याद दिलाने के लिए कि यदि कोई सच्चे मन से संकल्प करे और पूरी निष्ठा से प्रयास करे तो उसे कोई भी हरा नहीं सकता।